No more prevarication, no more delay. Parliament will sit there tonight and vote no matter how late it goes. No ifs, no buts. These flights are going to Rwanda. अब ऋषि सुनक ने हिम्मत जुटाई है और उन्होंने पार्लियामेंट में बिल पेश किया और बिल पार्लियामेंट में पास हो गया। पीछे जो बंदा है ये ऋषि सुनक आजकल दुनिया के अंदर ये डिस्कशन का कारण बन चुका है। इंग्लैंड के पार्लियामेंट में परसों एक बिल पेश किया गया, ये रवांडा का बिल है। इस बंदे ने पूरी ताकत लगा के एक प्लान पास कर दिया। क्या प्लान था? प्लान है भाई रवांडा प्लान। मसला ये है कि सबसे ज्यादा मुसलमान गंदबाजी भी तो इन 3 मुल्कों में कर रहे हैं ना भाई। मुसलमान इंसान का बच्चा बन के रहे, जैसे सऊदी अरब में रहता है, जैसे इमारात में रहता है, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, उधर सब रहता है, तो फिर किसी को मसला नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्ट होने शुरू हो चुके हैं। वहां पर अब प्रोटेस्ट ये हो रहे हैं कि आवर डॉटर्स आर नॉट हलाल मीट। अमेरिकी कंपनी गूगल ने इस्राएली हुकूमत के साथ मुआहदे के खिलाफ एहतजाज पर अपने 28 मुलाजिमीन को बरतरफ कर दिया। इनका ऑब्जेक्टिव यहां अच्छी जिंदगी से रहना नहीं है, तरीके से रहना नहीं है। इनका ऑब्जेक्टिव असलियत में इस्लाम का प्रचार करना है। ये ठगों के टोले हैं। एक तो ये कि रवांडा में रहेंगे तो रवांडा में उनको सेंटर की हद तक रहेगा और उनको वो बदमाशी करने की इजाज़त नहीं होगी जो यहाँ पे कर रहे हैं, खुलेआम बदमाशी कर रहे हैं। लंदन में माइग्रेंट्स ज़्यादा है, मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं और हिंदू जो काफ़ी हैं वो यहाँ पे वो डिवाइडेड हैं। इसी तरह सिख वो भी ज़्यादातर मेजॉरिटी लेबर को सपोर्ट करते हैं। लेबर माइनॉरिटीज़ और वो पॉलिटिक्स खेल रही है जो इंडिया में भी चलती है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी जो है ना वो गायब है लंदन से और सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही है कि एक तो सादिक खान को वोट ज़्यादा नज़र आ रहा है, दूसरा ये है कि जो कंजर्वेटिव वोट्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का अपना कैंडिडेट मौजूद है, 12 कैंडिडेट हैं इस वक्त इलेक्शन में, जिसमें 7-8 हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, 6-7, और उसमें भी 2 इंडियन हैं। तो ये सारा इंडिपेंडेंट का वोट इतना ज़्यादा नहीं होगा, आई अंडरस्टैंड, लेकिन वो कंजर्वेटिव का वोट कटेगा और इसका फ़ायदा पहुंचेगा सादिक खान को। और हमारे ऊपर एक मुसीबत, सादिक खान नामी मुसीबत लगता है कि आगे और 4 साल के लिए थोपी जाएगी। अजीज़ दोस्तों, इंग्लैंड के पार्लियामेंट में परसों एक बिल पेश किया गया। ये रवांडा का बिल है। एक्चुअली ये था कि ये काफ़ी अरसे से ये एक सरकार, यहाँ की ब्रिटेन सरकार कोशिश कर रही है कि ये जो माइग्रेंट्स हैं ना, इनको हम रवांडा में डिपोर्ट कर दें और वहाँ पे माइग्रेशन सेंटर बनाएं और उनकी अपीलों का फैसला वहाँ पे हो। अजाइलम सीकर्स हैं या जो भी हैं वो वहाँ पे हों। उसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि रवांडा में रहेंगे तो रवांडा में उनको सेंटर की हद तक रहेगा और उनको वो बदमाशी करने की इजाज़त नहीं होगी जो यहाँ पे कर रहे हैं, खुलेआम बदमाशी कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे पाउंडों में खर्चा होता है तो वहाँ पे सस्ता पड़ेगा। तीसरा ये है कि यहाँ पे जो इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं या जो माइग्रेंट्स आते हैं वो इलीगल एक्टिविटीज़ में, क्राइम में बहुत पड़ते हैं, वो बचत हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे जो माइग्रेंट्स हैं वो ब्लैक में जॉब भी करते हैं तो उससे लोकल लोगों को जॉब का मसला होता है। फिर ये जो माइग्रेंट्स हैं ये यहाँ की हेल्थ सर्विस और दूसरी जो कम्युनल सर्विसेज हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट है और दूसरी चीज़ें हैं, उस पर बोझ बनते हैं। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए ये काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे, लेकिन लेबर और बाकी ओपोजिशन पार्टीज़ इसके ख़िलाफ़ चल रही थी। अब ऋषि सुनक ने हिम्मत जुटाई है और उन्होंने पार्लियामेंट में बिल पेश किया और बिल पार्लियामेंट में पास हो गया। तो अब यह है कि ऋषि सुनक ने फिर इस पास होने के बाद स्पीच की कि पहली फ़्लाइट रवांडा को 10 से 12 हफ्ते में रवाना हो जाएगी और रेगुलर रिदम के साथ ये मल्टीपल फ़्लाइटें चलेंगी और पूरा समर हम इसमें लगे रहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं। और उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो किश्तियां भर भर के इंग्लैंड आ रही हैं उनको डिस्करेजमेंट होगी, वो फिर
देखेंगे कि अरे भाई हमें तो वो रुवांडा भेज देंगे तो कोई आएगा नहीं। तो अब ये विल नज़र आ रही है सरकार की, और सरकार इनको भेजने के लिए बिल्कुल तैयार है। Today is a landmark moment in our plan to stop the boats. The Safety of Rwanda bill has passed in Parliament and it will become law within days. The Act will prevent people abusing the law by using false human rights claims to block removals. And it makes clear that the UK Parliament is sovereign, giving government the power to reject interim blocking measures imposed by European courts. I promised to do what was necessary to clear the path for the first flight. That's what we have done. Now we're working day in and day out to get flights off the ground. और ऋषि सुनक ने कहा कि अब आप इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, आप यूरोपियन यूनियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में जाएं, आप कुछ भी कर लें, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम ये करेंगे और इससे बड़ा फ़ायदा होगा। इंग्लैंड में काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी और इससे फिर जो राइट विंग का वोट है वो यूनाइट होगा, क्योंकि एक्सट्रीम राइट वालों ने इसको बहुत ज़्यादा वेलकम किया है इस ऐलान को, और इससे एक्सट्रीम राइट का वोट कंजर्वेटिव की तरफ वापस आएगा। एंड पे अजीज़ दोस्तों, आपके सामने मैं ये रखूं कि TRT वर्ल्ड ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें बताया है कि 85% पूरी दुनिया में जो एंटी मुस्लिम पोस्ट होती हैं ना सोशल मीडिया पे, वो इंडिया, अमेरिका और इंग्लैंड में होती हैं। उसमें इंडिया में 8,71,379, अमेरिका में 2,88,000, इंग्लैंड। मसला ये है कि सबसे ज़्यादा मुसलमान गंदबाजी भी तो इन 3 मुल्कों में कर रहे हैं ना भाई। मुसलमान इंसान का बच्चा बन के रहे, जैसे सऊदी अरब में रहता है, जैसे इमारात में रहता है, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, उधर सब रहता है, तो फिर किसी को मसला नहीं है। हम देख रहे हैं कि इंडियन ने अपने उस मौजूदगी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया अपने मुल्क के मफाद के लिए। पाकिस्तानी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? उसमें सबसे बड़ी बात हाफिज साहब मैं ये बताना चाहूँगा, अफसोस के साथ हमारा जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसके अगर देखा जाए तो वो इंडियन डायस्पोरा को मैच ही नहीं कर सकता। अगर मैं इस वक्त, बल्कि मैंने इंडियन डायस्पोरा को, मैं डायस्पोरा नहीं कहता, दे हैव बिकम टेक्नोक्रेट्स। अब उसमें मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि इस वक्त जो डायस्पोरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वक्त वॉशिंगटन DC के अंदर, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर ग्रेजुएट्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और उसके बाद दूसरी वजह ये है, हमारा डायस्पोरा जो आता है वो गुर्बत की वजह से आता है, डंकी लगा लगा के अनफेयर मीन्स के साथ आता है। फिर वो यहाँ आता है तो सबसे पहले अपनी गुर्बत को दूर करने के चक्कर में पड़ जाता है, इंडियन डायस्पोरा लेकर आता है, टेक्नोक्रेट बन के आता है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब मैं उसकी एक छोटी सी, बल्कि आपके प्रोग्राम के वसातत से चीजें मैं करना चाहूंगा। कल IMF के सामने हमारे पाकिस्तानी दोस्तों ने पाकिस्तान को गालियां दी हैं, पाकिस्तान के आर्मी अफसरान पे नाम ले लेकर उन्होंने किया। इंडियन डायस्पोरा ये नहीं करता, यहाँ पे जहां भी जाता है उसमें। अब ये जो कुछ भी हुआ है, आपका ख्याल उसमें को पाकिस्तान की भलाई हुई है? अब मैं बल्कि अफसोस के साथ कहता हूं कि एक पार्टी को इतना प्रमोट किया जा, इतना पैसा लॉबी में लगाया जा रहा है, कभी किसी ने पाकिस्तान की लॉबी भी इस तरह की है?